नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू and we hope that they will help you in your journey of achieving your dreams. और अगर आपको करंट अफेयर्स elaborated form में चाहिए, then go and check out our best selling magazine which is the quarterly compilation. Link of it will be provided in the description box. Along with it, please join our Telegram channel and share these videos, this series of videos with your friends. Please hit the bell icon and subscribe our channel. चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से विच इज़ द पीपल इन न्यूज़। लेट्स टॉक अबाउट द पीपल इन न्यूज़। पिछले हफ्ते कौन से लोग हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। फर्स्ट पर्सन इन न्यूज़ इज शियोमारा कास्ट्रो। शियोमारा कास्ट्रो क्यों न्यूज़ में रही हैं? बिकॉज शी वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। हॉन्डुरस एक कंट्री है कोस्ट ऑफ कैरिबियन सी के पास, और हॉन्डुरस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और वहाँ की कैपिटल है तेगुचिगाल्पा। ठीक है, तेगुचिगाल्पा वहाँ की कैपिटल है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्सन इन न्यूज़ की तरफ। क्वीन एलिजाबेथ II, शी इज़ इन न्यूज़ बिकॉज शी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिजाइनिंग लिविंग monarch and Britain's longest resigning queen. Let's talk about the other person in news, which is Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II is the longest living monarch and Britain's longest living queen also. ठीक है, Queen Elizabeth II, she was born to Elizabeth Alexandra Mary Windsor on April 21st, 1926, and she was the elder daughter of King George V's second son, who was King George VI. Okay, King George VI की ये elder daughter थी, and she was actually not the direct heir of the throne. उनके अंकल थे एडवर्ड VIII, वो थे उसके नेक्स्ट हेयर, but ultimately she became the queen. Okay, let's talk about the other person in news, which is Rafael Nadal. Rafael Nadal क्यों रहे हैं न्यूज़ में? Because he has won the 21st Grand Slam title. He has recently beaten Daniil Medvedev at Australia Open final to grab this Grand Slam. Grand Slams कितने होते हैं आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, रॉजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के और नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के, उनको भी उन्होंने भी 20 बार ग्रैंड स्लैम्स जो है जीत चुके हैं वो लोग भी, बट इस बार वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं गए थे एंड अल्टीमेटली जो रॉजर फेडरर हैं, राफेल नडाल हैं, वो जीते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन इन न्यूज़ हु इज अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन, ही हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, द पोस्ट ऑफ दिस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर was lying actually vacant. डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम दिसंबर 2021 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद ये पोस्ट वेकेंट रही थी 1 महीने तक, और अब जो है अनंत नागेश्वरन ये बन चुके हैं न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये जो पोस्ट है ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, और ये पोस्ट जो है इक्विवेलेंट होती है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, दैट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वाज आल्सो द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू इंदिरा गांधी ड्यूरिंग दैट गवर्नमेंट इन 1972 to 1976. Okay, let's talk about the other segments, which is awards and honors. Awards and honors में the first award we'll see is Loris World Breakthrough Year Award. इसमें नीरज चोपड़ा को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। ही इज़ अ टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हम सबको पता है। इनका गेम कौन सा है? इनका गेम रहा है जैवलिन थ्रो, और जैवलिन थ्रो में ही वन द गोल्ड मेडल। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि इसके 5 नॉमिनीज़ हैं इस वाले अवार्ड के। लॉरस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है, इसके लिए 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। हु इज़ डैनियल मेडवेडेव, ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर अप थे, जिनके बारे में हमने अभी पिछले उसमें बात की सेगमेंट में। राफेल नडाल ने जिनको हराया था रिसेंटली, सो वो रहे हैं इसके नॉमिनी। दूसरा एमा राडुकानू, ब्रिटिश टेनिस स्टार हैं ये। उसके बाद पेड्री द बार्सिलोना एंड द स्पेन फुटबॉलर, वो तो आपको पता ही होगा। यूलीमार रॉजर्स रहे हैं, वेनेजुएलन एथलीट हैं ये। और अरियानेन तेथमुस, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन स्विमर। तो ये 5 नॉमिनी हैं इसके, एक्सेप्ट नीरज चोपड़ा। So we'll see that who will actually win this award in the month of April.
अप्रैल में अनाउंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड इन न्यूज़ इज TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड क्या है ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। एरॉड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये रिसेंटली बना है ये वाला टाइगर रिजर्व जो है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी रिसेंटली टाइगर का जो नंबर है वो डबल हो गया है 2010 से 80 हो चुका है, डबल टू 80 सिंस 2010। सो इसलिए इतना अच्छा इसको इम्प्रूवमेंट दिखा है इस टाइगर रिजर्व में टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 2X अवार्ड टू सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सो ये पूछा जा सकता है वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में फर्स्ट डेज विच इज कमिंग इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे यूजुअली लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और इस साल इसका डेट था जनवरी 30th। सो जनवरी 30th को सेलिब्रेट हुआ था, और हमें थीम पूछी जा सकती है, तो थीम है वर्ल्ड लेप्रेसी डे की यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ओके, लेट्स मूव टू द अदर इंपॉर्टेंट डे विच इज वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 सेलिब्रेट हुआ था 4th of February को, ठीक है। इसकी जो थीम रही है दैट इज क्लोज द केयर गैप। ओके, और ये हम जो अवेयरनेस बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द इनइक्वालिटी इन द कैंसर केयर, इनइक्विटीज इन द कैंसर केयर, उसकी तरफ इसकी थीम का एम है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर डे विच इज इन न्यूज, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2nd of February को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल थीम जो थी इसकी इस बार वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। वेटलैंड्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम इसको बताती है, ठीक है। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन February 2nd, 1971। सो इसी दिन कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स जो है रामसर में, रामसर कन्वेंशन भी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ वो लिया गया था, वो अडॉप्ट किया गया था इसी दिन, इसलिए इस वेटलैंड्स डे को हम सेलिब्रेट कहते हैं। और फर्स्ट वेटलैंड डे सेलिब्रेट हुआ था 1997 में, ठीक है। रामसर कहाँ पे है? रामसर एक ईरानियन सिटी है, ईरान कैस्पियन सी के पास है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टेटमेंट्स देके पूछा जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम्स में भी, जैसे CDS है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम में, ठीक है। NDA में भी पूछा जा सकता है, और फॉर एग्जाम्पल CAPF में। तो मैंने आपको बता दिया किस किस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट विच इज स्पोर्ट्स। Sports में we'll see that Srijesh has become the World Games Athlete of the Year. PR Srijesh, ठीक है, was a part of the men's team which claimed to be bronze medal in the Tokyo Olympics, ठीक है। हॉकी में जो हॉकी की टीम जो कि इंडियन टीम जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में, उसके ये गोलकीपर भी रहे हैं उसमें, और अब जो है ये 2nd इंडियन बन चुके हैं टू रिसीव दिस अवार्ड। यू विल टेल मी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पास्ट सेगमेंट्स में, पास्ट झलक के सेगमेंट्स में, कि और कौन बना है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो इस सेगमेंट को। Let's talk about the other sports news. India has become the first team to qualify for 4 consecutive under-19 World Cups. Recently, India ने दोबारा क्वालिफाई कर दिया और 4 बार रेगुलरली consecutive times under-19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया क्वालिफाई करता आ रहा है। और इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? 5 फरवरी से शुरू हुआ था सर विवियन रिचार्ड स्टेडियम, नॉर्थ सुडान ऑफ एंटीगुआ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल न्यूज़ नाउ। नेशनल न्यूज़ में 2 new Ramsar sites have been nominated recently. First site is Bakhira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh and दूसरी है खाजीराड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात, ठीक है। 48th and 49th रामसर साइट्स है। सो अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में हो गई है 49। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी टोटल साइट्स है? 49 साइट्स, और ये दोनों रिसेंट वाली हैं। बाकी तो इससे क्वेश्चन बन चुका है, बन सकता है। भाकिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है एक्चुअली ये गुजरात में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज। इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट जियो पार्क? ये बिल्ड हो रहा है लेमहिता जबलपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और 1928 में क्या है, यहाँ पे बेसिकली डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था बाय विलियम हेनरी स्लीमन। सो इसलिए इसको एक जियो पार्क के फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, जियोलॉजिकल पार्क के फॉर्म में, ठीक है। एक्चुअली ये अभी भी जो है यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड साइट है, लामहिता जियो हेरिटेज साइट के अंडर ही आता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर न्यूज़ विच इज डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप रिसेंटली लॉन्च हुआ है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में,
एंड ये किया क्यों लॉन्च हुआ है? टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू फॉलो प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट एंड देयर लॉ मेकर्स, ठीक है। इस ऐप के थ्रू जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट में उसको थोड़ा सा ईजी कर दी गई। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज़, नेशनल न्यूज़ विच इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, very important again. Prime Minister Narendra Modi, he has recently dedicated the nation dedicated to the nation 216 feet tall statue of equality in Hyderabad, ठीक है, to commemorate the 11th century of Bhakti Saint Ramanujanacarya, ठीक है। This statue has been conceptualized by Chinna Jeva Swami of Sri Ramanujanacharya Ashram, ठीक है। ये आपको नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है इनॉग्रेशन हुआ है स्टैचू का, क्योंकि वहाँ पे एक 12 डेज सेरेमनी चल रही है, उनका 1000th बर्थ एनिवर्सरी है, भक्ति सेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रही है। 12 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसे बोला जा रहा है श्री रामानुजन सहस्बड़ी समारोहम, ठीक है। 12 डेज का ये रहेगा प्रोग्राम, और इसमें जो है लॉन्चिंग हुई थी ऑफ 116 फीट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज़ नाउ। इंटरनेशनल न्यूज़ में 2 न्यू फॉसिल फ्लावर्स इन म्यांमार, दे हैव बीन डिस्कवर्ड, और ये बोला जा रहा है दीज फ्लावर्स दे हैव लिव्ड टिल द एंड ऑफ क्रेटासियस पीरियड। क्रेटासियस पीरियड के मतलब 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है इसका जो फॉसिल है, ठीक है। और 2 फ्लावर्स हैं, इनका नाम है फीलिया फिलियोबर्निस और इयोफिलिसा प्रिकास्टेलेटा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, सो दैट यू कैन रिकॉल द स्पेलिंग्स एंड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्यूरिंग योर एग्जाम, ओके। लेट्स मूव टू द अदर न्यूज़ विच इज़ नियोकोव कोरोना वायरस। हम सब ने सुना है रिसेंटली एक ये नया टाइप का कोरोना वायरस आ रहा है विच इज़ नियोकोव कोरोना वायरस, जिसे बोला जा रहा है कि ये साउथ अफ्रीका के बैट्स में यूजुअली पाया जा रहा है। लेकिन अगर ये एक और बार म्यूटेट होता है तो फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा थ्रेट बन जाएगा ह्यूमन हैबिटेट को, ठीक है। होमो सेपियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर ये एक और बार म्यूटेट होता है। सो नियोकोव इज द न्यू कोरोना वायरस, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज़ विच इज़ ई पासपोर्ट। रिसेंटली बजट वॉज अनाउंस्ड और बजट में ई पासपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है। ई पासपोर्ट की लॉन्चिंग हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023, 2022 एंड 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। ये क्या है, ये कन्वीनियंस इंक्रीज करेगा, ये सिटीजन्स के लिए कन्वीनियंस इंक्रीज करेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, इसके अंदर एक स्मॉल सिलिकॉन की चिप होगी जो कि बेसिकली लास्ट में जैकेट ऑफ पासपोर्ट लास्ट पेज पे होगी, और उसमें 64 KB की मेमोरी होगी, जिसमें कि आपकी सारी ट्रिप्स जो है अराउंड 30 ट्रिप्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो पासपोर्ट में आपको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, जब भी ये चिप जो है स्कैन होगी तो इस चिप में आपकी सारी जो भी ट्रिप्स हैं अराउंड 30 तक जो लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग चिप्स लगेंगे और ज़्यादा इसकी मेमोरी भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर इंटरनेशनल न्यूज़ विच इज सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होयसाला। Recently, Hoysala Temple of Belur, Helibid and Somnapura in Karnataka, they have been nominated for the World Heritage List of 2022 and 2023 from India, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जो भी फाइनल लिस्ट होती है हमारी यूनेस्को की, उनको हम दोबारा डिस्कस करते हैं, और हमारी क्वार्टरली मैगजीन जो है उसमें भी हम लोग इसको पूरी तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। Let's move to the other news which is world's first hydrogen powered flying boat, the Jet। इसे बोला जा रहा है जेट, the Jet। दुबई की एक फर्म है द जेट जीरो एमिशन, इसने अनाउंस किया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इन दुबई UAE, ठीक है। दुबई UAE की कैपिटल क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। मैंने 2-3 आपको होमवर्क दे दिए हैं, सो जस्ट कमेंट, ओके। The jet features cutting-edge characteristics and technologies, making it capable of flying in silence over the waters at cruising speed of 40 knots, ठीक है, 40 knots की स्पीड्स पे, और 10 अराउंड 8 to 12 पैसेंजर्स ये कैरी कर सकते हैं, ये वाला जो द जेट है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर न्यूज़ विच इज़ लूनर न्यू ईयर 2022। लूनर न्यू ईयर इस बार कब पड़ रहा है, February 1 को पड़ा था ये 2022 में, और ये क्या होता है, it marks as the Chinese New Year and it marks as the beginning of the new lunar calendar। lunar calendar की शुरुआत हो जाती है, it begins with the rising of the second new moon after the winter solstice। winter solstice कब होता है, December 21 को होता है। उसके बाद जो second new moon आता है
तब से ये February 1 को पड़ा था इस बार सेकंड न्यू मून जो है, इसलिए ये तब से न्यू लूनर ईयर शुरू हो गया। ठीक है, सो हर साल जो है ये डिफरेंट डेट्स पे होता है, बिकॉज न्यू मून की डेट्स जो है वैरी करती हैं, सेकंड न्यू मून की डेट्स। और क्या है, यूजुअली हम ये याद रखना है कि January 21 से February 21 के बीच में पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, which is US regains top spot as India's trade partner in 2021. So USA जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट हैज़ बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2021 का जो कैलेंडर रहा है उसमें USA हैज़ बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इससे पहले चाइना हुआ करता था, हमारा लास्ट ईयर 2020 तक चाइना था, बट नाउ USA हैज़ टेकन ओवर इट। और USA के साथ जो हमारा ट्रेड हुआ है दैट इज़ $112.3 बिलियन। ठीक है, और चाइना इज ऑन द सेकेंड नंबर नाउ, और थर्ड नंबर पे है UAE। ठीक है, इसकी एक लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, सो जस्ट गो एंड जॉइन दैट चैनल। US के बाद चाइना है, और चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है दैट इज $110.4 बिलियन का। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर सेगमेंट विच इज़ वर्ड्स इन न्यूज़। हम एक नया सेगमेंट लाए हैं जहाँ पे कुछ वर्ड्स रहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने डेकाहॉन डिस्कस किया था, इस बार हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड डिस्कस करेंगे जो कि बजट में आया है। ये एक नए तरीके के बॉन्ड्स हैं टू मोबिलाइज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। Money controlled by selling these bonds are invested in projects that have positive impact on environment। ठीक है, सो सरकार कुछ बॉन्ड्स जारी करेगी जिन्हें हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बोलेंगे, और इनसे जो सरकार के पास पैसा आएगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाएगा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे एनवायरनमेंट को। ठीक है, और बॉन्ड विल हेल्प इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ 175 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारा टारगेट है बाय 2022, इस साल का टारगेट जो है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट विच इज ऑल्सो द फाइनल सेगमेंट फॉर द डे, विच इज रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में रिसेंटली इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 वॉज रिलीज्ड, और इसमें ये बेसिकली फर्स्टली हम बात करेंगे कि कौन सी ग्रुप जो है इसको रिलीज करता है, दैट इज राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप रिलीज करता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 मीडिया हाउसेज न्यूज़पेपर्स वर टारगेटेड इन द कंट्री। ठीक है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में, और 108 जर्नलिस्ट अटैक हुए थे और 6 जर्नलिस्ट वर किल्ड। सो दिस इज रियली अलार्मिंग फॉर इंडियाज प्रेस फ्रीडम। ठीक है, इसके बारे में और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगैन। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको। तो दिस वॉज इट फॉर द लास्ट वीक। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, एंड इफ़ यू आर जस्ट हमारा मोटिवेशन ताकि बना रहे, जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड वीक अहेड। धन्यवाद।